एंजल को लगी है सबसे ज्यादा जल्दी चिकमक से मिलने, और यहाँ पे हम आ गए हैं स्वीट शॉप। तो यहाँ से सीरियसली साउथ इंडियन फूड वेरी यम्मी, और यहाँ पे सब लोग आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और सुबह सुबह ही मोहन निकालने हैं मेरे लिए ड्रेस। आज मोहन को टास्क मिला है कि वो मेरे लिए प्रीटी सी प्यारी सी ड्रेस निकालेंगे, और मेरे लिए भी और एंजल के लिए भी। और हम सिलेक्ट करेंगे मोहन क्या पहनने वाले हैं। और ये देखिए हमारी चीनू मीनू दोनों बड़ा ही मजे से अपनी घूम रही है, फिर रही है, और पता नहीं कुछ तो कह रही है, शायद आप लोगों को हाय बोल रही है। चलिए फटाफट से रेडी होके निकलते हैं। और यहाँ पे एंजल को देखिए रेडी होके सबसे पहले निकली है, और मोहन सबसे लास्ट होते हैं एज यूजुअल हमारे घर में। अच्छा, मैं यहाँ पे एंजल को बोल रही हूँ मैं नहीं जा रही हूँ, आप लोग जाओ। तो कहती नहीं, आओ आओ। तो सुबह सुबह ना सारे काम वगैरह खत्म करने में, हमें घर से निकलने में ही 10:30 बज चुके हैं। तो आप सबसे पहले तो देख लीजिए हमारी प्यारी सी छोटी सी रंगोली। और यहाँ पे फिर हमने नाश्ता भी बाहर ही किया। तो यहाँ पे हम होटल आए थे, हमने डोसा और इडली लिया, और बस खा के निकलेंगे फटाफट से। कुछ सामान भी लेना है, जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मिठाई, पान के पत्ते, फूल और काफ़ी कुछ है जो लेना है, तो वो सब ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्वीट शॉप आ चुके हैं। हमारे यहाँ की सबसे फेमस स्वीट है ये, और वहाँ पे भी सबको बहुत पसंद आई थी। एंजल को पेड़ा खाना था, उसको पेड़ा दिलाया है। अच्छा, वहाँ पे ना सब लोगों ने तारीफ, बहुत ही ज़्यादा तारीफ की कि आप लोग स्वीट भी लेके आए हैं। बन के तो हम गए थे एज अ रिलेटिव, बट सच में वहाँ मोहन की मौसी के रिश्तेदार हो गए थे। मतलब मायके वाला जो फील है ना वो आ रहा था। जो मोहन की मौसी है ना वो इतनी खुश हो गई क्योंकि उनके मायके से हम ही लोग गए थे। तो मतलब उनको ना ऐसा फील हो रहा था कि हम मेरे बहन के बच्चे नहीं, जैसे उनके भाई आते हैं ना, तो वो वाली फील उन्हें आ रही थी। तो हम लोग भी खुश हो गए कि हमारे वजह से उनको इतनी खुशी हुई। और मतलब शी वॉज लाइक इतना प्राउड फील कर रही थी। मतलब आप समझ सकते हैं, जो लड़कियां होंगी, जो फीमेल्स होंगी, वो मेरी बात से एग्री करेंगी। अच्छा, यहाँ पे ना रास्ते का जो व्यू था इतना अच्छा था। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कर्नाटका में भी ना छोटे छोटे से पहाड़ हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और पता मेरी जो मौसी सास है ना, उनके घर के पास का व्यू तो मतलब कमाल है, आपको देखना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो हम पहले फटाफट से पहुंच जाते हैं। और रास्ते से ना मुझे अभी फूल भी लेने हैं, फ्रूट्स भी लेने हैं, तो वो दोनों चीज़ें हम लेंगे नेक्स्ट स्टॉप से। तो यहाँ से हमने फ्रूट ले लिए, फ्लावर ले लिए हैं। तो चलिए। अच्छा, यहाँ पे ना एंजल को कुछ खाने के लिए देना था, तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और बच्चे होते हैं ना कि हर थोड़ी देर में उससे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं, हमने आके खाना खाया। और ये देखिए मेरी मौसी सास के घर के पास का जो व्यू है कितना प्यारा है, पहाड़ भी दिखते हैं, और ये पेड़ तो मतलब अलग ही बात है। सो ये है मेरी मौसी सास का घर। तो चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले एंट्रेंस की रंगोली जो हमारे साउथ इंडियंस हर एक घर पे होती ही है। और बस चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे कुछ सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे, एंजल अपनी चाचा चाची के साथ। और यहाँ पे देख लीजिए जो सारी तैयारी है वो भी हो चुकी है। तो यहाँ पे सारी सुहाग की चीजें होती हैं, साथ ही जो लड़की मतलब जो माँ बन रही है उनकी पसंद की खाने की चीजें होती हैं। और यहाँ पे जो परिवार वाले होते हैं ना, वो लड़की को अपनी तरफ से कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, चाहे तो एक छोटा सा ब्लाउज पीस भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि साड़ी ही दें। बट आपने देखा मैं जो कल साड़ी लेके आई थी मैंने वो दी, फ्रूट वगैरह, फूल, पान के पत्ते, उसके ऊपर आप मतलब आपकी इच्छा है, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे ये हो गई है रेडी अपने मायके जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का रिवाज है फर्स्ट डिलीवरी जैसे ही श्रीमंत होता है, जैसे ही गोद भराई होती है, वो जो माँ बनने वाली है वो अपने मायके चली जाती हैं उसी दिन। और बेबी के साथ मतलब 4 महीने, 5 महीने, 9 महीने, 11 महीने अपने बेबी के साथ मायके रहती हैं। उसके बाद आती हैं। बस फिर जब वो चले गए थे उसके थोड़ी देर बाद मतलब चिकम्मा मेरी छोड़ के आई थी, मौसी सास जो है वो उसे छोड़ के आई। फिर वो जब वापस आई तो फिर हम भी निकल लिए, और बस सब चलते हैं घर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो मेरी गोद भराई हुई थी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी, और उसकी एक क्लिप है मेरे पास, वो मैं ऐड कर दूंगी लास्ट में। सो मेरे मायके से मेरा भाई आया था, मेरे बड़े वाले भाई आए थे, और बस उन्होंने सारे अरेंजमेंट किए थे सबके लिए। जो भी चीज़ें होती हैं ना ये मायके की तरफ से ही होती है। सो वो सब अरेंज किया था उन्होंने, और ऐसा मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया था, मैं अपनी बात बताऊं तो। बस पर फिर भी मैं खुश हूँ कि मेरे हाथ से अगर किसी को कुछ जाता है तो बहुत अच्छी बात है,
तो बस जो था मैंने अपनी भाई मेरी हिसाब से मेरे हाथ के हिसाब से मैं जितना दे सकती थी मैंने दिया। और बस फिर वही लेन देन की तो बातें बहुत मतलब इतनी मैटर नहीं करता, लेन देन मैटर करता है आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, तो वो चीज़ मेन है। तो बस वही सब है कि अब चलिए चलते हैं घर की तरफ। अच्छा, मैं आपको अपनी श्रीमंत की बात बता रही थी, अपनी गोद भराई की बात बता रही थी। तो मेरे बड़े वाले भाई ने आके वो सब अरेंज किया था, बट मैं 9th मंथ में अपने घर नहीं जा सकती थी क्योंकि एक तो मेरा घर काफ़ी दूर है, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मुझे 22 किलोमीटर की जो फ़्लाइट लेनी पड़ती है। तो फ़्लाइट तो सबसे पहले कि अलाउ होती ही नहीं, आपको 7th मंथ के बाद आपको फ़्लाइट अलाउ नहीं होती। तो मैं इसी वजह से अपने मायके नहीं जा पाई थी। मेरी जो डिलीवरी है वो यहीं हुई थी, और उसके बाद मेरी जो मतलब हमने पहले ही जो टिकट्स है वो बुक कर दी थी बेबी के होने के पहले, बेबी ऑफ अलका करके, बट वो कैंसिल हो गई क्योंकि कोरोना आ गया था, लॉकडाउन हो गया था इस वजह से। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा एक वीडियो जो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था अपने लुक, आज का लुक दिखाने के लिए। तो कैसा लगा लेट मी नो इन कमेंट्स। और हाँ, अगर आपको मेरी डिलीवरी स्टोरी सुननी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरी जो गोद भराई है उसकी क्लिप है ये। अच्छा, यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद एंजल के काम देखिए, मतलब मैं थोड़ी देर अगर थक के थोड़ी देर बैठ जाऊँ तो बस वहाँ एंजल का, यहाँ मैं बैठी और वहाँ एंजल के कारनामे शुरू। तो आप देख सकते हैं कितनी शरारतें करते। कल के व्लॉग में भी इन मैडम ने यही किया और आज भी इन्होंने वही किया। यार सच में सब लोग मतलब मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैं ध्यान नहीं रखती, बट सिर्फ 1 मिनट लगता है मुझे कहीं भी, या तो मैं किचन में जाके आऊँ उतने में इसका काम इतना हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने मोहन को ही बोला कि आप ही देखो, तो फिर मोहन ने इसका फेस वाइप किया और इसके कान में कुछ लग गया था तो वो भी मोहन ने उसे क्लीन किया। तो ये ना एंजल अभी भी अपने कान को टच करने नहीं देती, बट इसे ऐसा सच कोई दर्द नहीं है। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वाला गोद भराई का जो व्लॉग है। तो मेरी भी जो गोद भराई हुई थी प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल से हुई थी, जिसे यहाँ पे श्रीमंत कहते हैं। और मतलब मेरी जो गोद भराई है ना बड़ा ही सिंपल था, मतलब ना तो बहुत ज्यादा ग्रैंड था बट ऐसा था कि ठीक था, नॉर्मल। सो उस टाइम पे मेरे मायके से मेरे बड़े वाले भाई आए थे। मैं जानती हूँ कि ये जो काम है ये मतलब लेडीज का होता है, बट स्टिल उस टाइम पे मम्मी नहीं आ पाई थी। तो मम्मी ने मतलब मायके से किसी ना किसी को आना था, तो मेरा बड़ा वाला भाई आया था तो उसने वो सब मतलब अरेंज करवाया था। और उस टाइम पे सिचुएशन भी ऐसी थी कि मैं भी ज़्यादा यहाँ पे सेटल नहीं थे, क्योंकि मेरी शादी को मेरी गोद भराई के टाइम पे 11 महीने हुए थे। सो ना तो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि यार कुछ भी ना, मतलब हम लोग भी कुछ नहीं जानते थे सीरियसली। मैं ना जब तकरीबन 1-1.5 साल तक मुझे यहाँ की कोई भाषा नहीं आती थी। मुझसे अगर कोई पूछे कुछ भी पूछता था तो मैं उसे ऐसे बस इतना ही जवाब दे सकती थी, क्योंकि आपने कई बार एंजल के मुंह से नहीं तो कभी आपने मेरे मुंह से सुनी होगी, यहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग है। तो 1-1.5 साल तक मुझे कुछ भी नहीं आता था यहाँ की लैंग्वेज के बारे में। फिर उसके बाद मुझे पर्सनली किसी ने आके नहीं सिखाया, मैंने खुद सीखी है बाय इंटरनेट। और इसी से ही मतलब मेरी YouTube जर्नी भी स्टार्ट हुई है, जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी डिटेल डिलीवरी स्टोरी सुननी है तो लेट मी नो इन कमेंट्स। तो वो तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एंजल की डिलीवरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि तो एंजल हुई 2020 में, उस टाइम पे जो कोरोना है वो स्टार्ट हो रहा था। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंजल की, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और तो मैंने आपको बता दिया। फिर वहाँ से मेरे मायके से हल्दी कुमकुम आया था, यूजुअली जो भिजवाया जाता है। सो हल्दी सबसे पहले क्या होता है, जो माँ होती है वो बैठती है किसी भी आप चेयर पे बिठाइए। फिर उसके बाद जो हस्बैंड होता है वो माला पहनाता है, और उसके बाद जो भी सुहागन घर की औरत होती है वो उसे हल्दी कुमकुम लगाते हैं, जैसा कि मेरे काफ़ी ब्लॉग में आपने देखा है। उसके बाद उसे चूड़ियाँ पहनाई जाती है, और
मेन चीज इसमें यही होती है। उसके बाद आप अपनी इच्छा से उसे कुछ भी देना चाहें वो दे सकते हैं। वो एक सिंपल ब्लाउज पीस, क्या नाम है, सूट या दुपट्टा, आप अपने हिसाब से कम जितना चाहे वो दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो मर्जी वो दे सकते हैं। ये सब होने के बाद ना फिर उसकी नजर भी उतारी जाती है, जो मोम डूबी है ना उसकी नजर उतारी जाती है। फिर उसे मतलब सब लोग आशीर्वाद देते हैं अक्षत डाल के, और उसे फिर मायके भेज दिया जाता है। और बस, तो चलिए आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।